हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करा था। अब उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमें इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालनी है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज निकालने से पहले इंश्योर करो ए पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि पूरा का पूरा आंसर उस पर डिपेंड करता है। अगर ए पॉजिटिव है तो रेंज होती है -d/4a से इन्फिनिटी, बट अगर ए नेगेटिव है तो रेंज होती है -∞ से -d/4a। नाउ आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ ए क्या है, 3, जो कि पॉजिटिव है। सो व्हाट विल बी योर आंसर, -d/4 से इन्फिनिटी। इसको टच भी नहीं करना। नाउ डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करोगे, b² - 4a से। b की वैल्यू क्या है, 4, 4² - 4 इंटू ए क्या है 3, सी क्या है 5। तो आंसर क्या आया, 16 - 12 इंटू 5 60। इट विल बी -44। तो डिस्क्रिमिनेंट तो -44 है। नाउ सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो। सो नेगेटिव ऑफ -44 अपॉन 4 इंटू ए क्या है 3 अप टू इन्फिनिटी। सो आंसर विल बी 44 अपॉन 12 अप टू इन्फिनिटी। वो एक्चुअली क्या है, 4 से कैंसिल, 11/3 अप टू इन्फिनिटी। बस हो गया, सिंपल यही करना है और पता होनी चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। इसकी रेंज निकालनी है। फिर से चेक करो ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है। ए पॉजिटिव है क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ये होता क्या है, x² का कोफिशिएंट। नाउ हमने इंश्योर कर दिया ये पॉजिटिव है, तो इस केस में आंसर क्या होता है, -d/4a से इन्फिनिटी। बस सॉल्व करो उसे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4a से। तो b क्या है, b है 1, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1, ए भी 1 है, सी भी 1 है। सॉरी, एक मिस्टेक कर दिया, b -1 है। हम साइन के साथ कॉपी करते हैं, तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं होता। सो डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, -3। यहाँ पे पुट करो। सो माइनस ऑफ -3 अपॉन 4 इंटू 1 अप टू इन्फिनिटी। सो आंसर विल बी 3/4 टू इन्फिनिटी। बस हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक बार नेगेटिव वाला भी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एक बार नेगेटिव साइन हो तो क्या करना है। अगर मानो क्वेश्चन है रेंज ऑफ y इज इक्वल टू -2x² + 3x + 4। नाउ ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, इसकी रेंज चाहिए तो नाउ सबसे पहले चेक करो ए क्या है, अभी -2 जो कि नेगेटिव है। अगर ए नेगेटिव होता है तो आंसर क्या होता है, -∞ से -d/4। नाउ डिस्क्रिमिनेंट विल बी b² - 4a। b क्या है 3, 3 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है -2, सी क्या है 4। सो 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2 32। सो अल्टीमेटली इट विल बी 41। सो डिस्क्रिमिनेंट इज 41। तो आंसर क्या होगा, -∞ टू -d। सो -41 अपॉन 4 इंटू -2। सो ओवरऑल आंसर इज -∞ टू +41/8। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन धीरे धीरे अच्छे होते हैं। नाउ चलो इसके दो पार्ट्स बनाते हैं। पहला पार्ट है x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एंड x बिलोंग्स टू नेक्स्ट वन इज -2 to 1। ओके, नाउ पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें रेंज निकालनी है इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की, बट अभी x पे कंस्ट्रेंट है। x क्या है, 1 से 3 ले सकते हो आप। पहले आप x को कुछ भी ले सकते थे, बट अभी क्या लेना है, 1 से सिर्फ 3। तो क्या करोगे अब, देखो कुछ नहीं करना। ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले चेक करना है, सेम प्रोसेस, ए इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ए की वैल्यू 1 है यहाँ, तो पॉजिटिव, सो अपवर्ड पैराबोला। सो अब चेक क्या करना है, ऑलवेज चेक व्हाट, चेक ये जो हमारा जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को हम कुछ कहते भी हैं। ओके, जहाँ पे ये मिनिमा ऑकर होता है, ये मिनिमम वैल्यू जो -d/4a ऑकर हुई, इसको हम, इस पॉइंट को कुछ कहते भी हैं। वो पॉइंट क्या होता है, वर्टेक्स। जब ग्राफ के बारे में बताया था
स्टार्टिंग लेक्चर्स में, तो इस पॉइंट को बताया था, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। चेक करो वर्टेक्स लाइज इन द इंटरवल और नॉट, इन द इंटरवल और नॉट। नाउ वर्टेक्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -b/2a, -d/4a। एक्स कोऑर्डिनेट, हमें यहाँ बस एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब है, तो फटाफट एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करो। -b/2a। नाउ b क्या है? -1, 2 × 1, तो एक्स कोऑर्डिनेट आया 1/2। और फटाफट बताओ 1/2 क्या बिलोंग कर रहा है 1 से 3 को? नहीं बिलोंग कर रहा। तो अगर वर्टेक्स बिलोंग नहीं करता तो उस केस में आंसर अलग होता है, और अगर वर्टेक्स बिलोंग करता है तो उस केस में आंसर अलग होता है। तो लेट से इस वाले केस में तो बिलोंग नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले f(1) फाइंड करोगे। जो भी एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड करो। एंड पॉइंट है 1 और 3, यहाँ पुट करो 1, सो 1² - 1 + 1, सो आंसर विल बी 1² 1, 1 + 1 2, 2 - 1 1। नाउ f(3) फाइंड करो, 3 पुट करो, 3² - 3 + 1, 3² क्या है? 9, 9 - 3 6, 6 + 1 7। बस आपने एंड पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड करी, जो भी वैल्यू मिनिमम वो वैल्यू मिनिमम, जो वैल्यू मैक्सिमम वो वैल्यू मैक्सिमम। तो 1 मिनिमम वैल्यू थी तो मिनिमम, 7 मैक्सिमम वैल्यू है तो 7 मैक्सिमम। सिंपल, कुछ और दिमाग नहीं लगाना। कौन से